नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में रही भक्तों की भारी भीड़। भगवान महाकाल ने किया वन भ्रमण, मंदिर गूंज उठा हर हर महादेव के जयकारों से। प्रतापगढ़ में कलयुगी 3 बेटों ने पिता, सौतेली मां, बहन का किया मर्डर। 50-50 किलो के पत्थर बांधकर शव एनीकट में फेंके, प्रॉपर्टी न देने से थे नाराज। अब खबरें विस्तार से। सावन के दूसरे सोमवार को शहर सहित पूरे जिले के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रही। इधर भगवान महाकाल वन भ्रमण को निकले तो पूरे महाकाल मंदिर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। इससे पहले महाकाल मंदिर में अल सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्त महाकाल की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते नजर आए। बता दें कि शहर के महाकाल मंदिर में उज्जैन के महाकाल मंदिर की तरह पूजा अर्चना होती है और भगवान महाकाल प्रत्येक सोमवार को मंदिर के प्रांगण में भ्रमण पर निकलते हैं। महाकाल की पालकी की सवारी के दौरान सैकड़ों भक्त सवारी के सामने नाचते गाते दिखाई देते हैं। जाड़ोल उपखंड के आवरगढ़ की पहाड़ियों में बसा प्रसिद्ध शिवालय कमलनाथ महादेव मंदिर में भी भगवान शिव के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह 5 बजे से ही भक्तों ने पूजा अर्चना करना शुरू कर दी, जो कि देर शाम तक चलती रही। वहीं उदयपुर शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी स्थित एकलिंग जी मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्त कतारबद्ध होकर दर्शन करते दिखाई दिए। मंदिर के मेन गेट से लेकर बाहर मुख्य सड़क तक भक्तों की भारी भीड़ रही। श्रावण मास जो प्रभु महाकालेश्वर का सबसे प्रिय मास है, इस मास के अंदर समुद्र मंथन किया था और जो महादेव ने विषपान किया था लोक कल्याण के लिए, तो सभी भक्तों की इच्छा रहती है प्रभु महाकालेश्वर के गले में जो उसके अंदर तपन रहती है विष के कारण, तो प्रभु महाकाल को जल और दूध जो है उससे शीतलता प्रदान होती है और प्रभु महाकाल विशेष तौर से इस श्रावण मास में प्रसन्न होते हैं भक्तों। आज श्रावण के द्वितीय सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में प्रभु ने नक्षत्र वाटिका के अंदर वन विहार किया और सभी भक्तों के साथ में रजत पालकी में विराजमान होकर उनकी जो मनोकामना है उस मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया। आगामी 2 सोमवार को प्रभु जल विहार करेंगे, एक सोमवार को, और अगले सोमवार को 12 अगस्त को नगर भ्रमण के लिए अपने सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारेंगे। किस तरह का विशेष श्रृंगार आज प्रभु महाकालेश्वर के अभी प्रातः विशेष श्रृंगार फूलों का किया गया। दोपहर में अभिषेक के बाद में 1 बजे उनका विशेष श्रृंगार किया जाएगा विशेष पोशाक के साथ में, और सायंकाल जो है इस 7:15 बजे के करीब विशेष आरती और उसके अंदर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। लघु रुद्र हवन सवेरे प्रातःकाल से चल रहा है और मंदिर के अंदर विशेष रूप से जो पूजा अर्चना की हुई है और भक्तों को दर्शन के लिए जल की सभा भवन से विशेष तौर से जो व्यवस्था की है, किसी को दर्शन से लाभ वंचित नहीं हो उसके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तत्पुरुष है विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्रे अभिषेक होता है, वो इसका समय क्या है अपने मंदिर में? मंदिर के अंदर सभी भक्तजन जो है उसके अंदर सवेरे प्रातःकाल महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट के समय त्रिकाल पूजा की जाती है। सवेरे 6 बजे से 7 बजे के बीच में रुद्राभिषेक किया जाता है। मध्याह्न के अंदर अभी रुद्राभिषेक अंदर चल रहा है और सायंकाल इसका विशेष तौर से रुद्राभिषेक किया जाएगा। प्रतापगढ़ में 3 बेटों ने प्रॉपर्टी के लिए अपने पिता और अपनी सौतेली मां के साथ 5 साल की मासूम बहन का मर्डर कर दिया। इसके बाद पिता और मां बेटी के शव के साथ 50-50 किलो के पत्थर बांधकर एनीकट में फेंक दिए। मामला प्रतापगढ़ के दरियावद उपखंड क्षेत्र के पारसोला थाना इलाके के गांव मुंगाना टांडा का है।
पारसोला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पारसोला थाना इलाके में मुंगाना टांडा गांव के लोगों ने शनिवार 27 जुलाई को पुलिस को सूचना दी कि 2 दिन से घर का मालिक सूरजमल गायब है। उनकी प्रेग्नेंट पत्नी और बेटी भी घर पर नहीं है। इसके बाद पारसोला पुलिस मुंगाना टांडा गांव पहुंची और घर की तलाशी ली। घर में सूरजमल, उसकी पत्नी लच्छीबाई और 5 साल की बेटी ही रहते थे। सूरजमल के बेटे गांव में ही दूसरे मकान में रहते थे। पड़ोसियों से पूछताछ कर पुलिस एक बार तो लौट गई। रविवार 28 जुलाई को पुलिस दोबारा गांव में सूरजमल के घर पर पहुंची, जहां आंगन में खून के निशान मिले। इस पर हत्या की आशंका के चलते पुलिस ने एफएसएल व डॉग स्क्वाड को बुलवाया। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन रविवार देर रात तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद पारसोला पुलिस ने सूरजमल के दोनों बेटों कन्नीराम और मन्नीराम लबाना को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब उनकी निशानदेही पर सोमवार को मुंगाना टांडा गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर एनिकेट में सूरजमल, लच्छी देवी और बच्ची के शव पत्थर से बांधे बरामद किए गए। सूरजमल और मां बेटी के शवों को 50-50 किलो के पत्थर से बांधकर एनिकेट में फेंका गया था। बेटों ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पिता, सौतेली मां और मासूम बहन का मर्डर किया था। अभी जांच एक बार फिर छोटा सा कि क्या रहा, क्या डेट अभी कुछ पता नहीं चलता है, जांच जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। बारिश के दिनों में मछलियों के प्रजनन का समय होने से किसी भी तालाब में मछलियों के पकड़ने पर पाबंदी होती है। करीब 2.5 महीने तक यह पाबंदी रहती है ताकि मछलियों का प्रजनन ठीक तरीके से हो सके। मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर शकील अहमद ने बताया कि प्रदेश में 16 जून से 31 अगस्त तक मछलियों को तालाब से बाहर निकालने पर पूर्ण पाबंदी है। उन्होंने बताया कि यह 2.5 महीने का समय मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इस समय इनको बाहर निकालने से प्रजनन सही तरीके से नहीं होता है। इस समय अवधि में किसी भी तालाब या जलाशय पर मछली पकड़ता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों को जिले के सभी थानों के साथ साथ संबंधित विभागों में पहुंचाया जाता है। इसके अलावा विभाग के कर्मचारी भी समय पर जलाशयों के चक्कर लगाते रहते हैं ताकि अगर कोई मछली पकड़ता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। ये देखिए, राजस्थान मत्स्य नियम के तहत जो है प्रतिवर्ष अपन इसको 16 जून से 31 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पाबंदी रहती है और इसका मूल कारण है कि मत्स्य संरक्षण। मत्स्य संरक्षण का मतलब है कि इस समय जो है मछली का अंडे देने का समय होता है, तो उस समय जो अगर अपन मछली निकाल लेंगे तो अंडे से वंचित रह जाएगी। इसलिए उसको संरक्षित रखने के लिए अपनों को ये 2.5 महीने का ये क्लोज सीजन इसमें लगाया जाता है। इसको क्लोज सीजन भी कहते हैं, हिंदी में अपन मत्स्य निषेध ऋतु बोलते हैं इसको। तो 2.5 महीने तक जो इसको पकड़ने पर पाबंदी रहती है इसमें। ये है कि जो राज्य सरकार से सर्कुलर निकलता है वो सभी हम जो है सभी पुलिस थानों में हम इसको देते हैं ताकि पुलिस का भी सहयोग मिले। वो गश्त के दौरान भी जो है वो तालाबों के ऊपर अपनी निगरानी रखें। जैसा कोई अवैध मत्स्यागट करता पाया जाए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। उसके अलावा जो विभाग का स्टाफ है उसको भी हम टाइम पर जो है भेजते रहते हैं जलाशयों पर ताकि वो उसकी चेकिंग करते रहें और ऐसा कोई भी जो है अवैध मत्स्यागट का कोई प्रकरण मिले तो उसको जब्त करते हैं। उसको जाल वगैरह है, कोई कांटा डोर से मारते हैं। तो ये काम जो है पूरा 31 अगस्त तक चलता रहता है इसमें। उदयपुर फील्ड क्लब की जमीन पर एसडीएम बड़गांव की ओर से इंदराज दुरुस्ती को लेकर दिए आदेश पर फील्ड क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि 93 साल से यह जमीन हमारे पास है। राज्य सरकार ने इस पर हमें तब भी लोन दिया। हमने फतेहपुरा चौराहा विस्तार के लिए क्लब की जमीन भी दी, जिसका अवार्ड भी हमें दिया गया है। यह जमीन फील्ड क्लब सोसाइटी की है। एसडीएम कोर्ट का आदेश तो इंदराज दुरुस्ती का हुआ है। इसके अलावा बाकी जितनी भी बातें फैलाई जा रही है वे सब मिथ्या है। क्लब के सचिव उमेश मनमानी, उपाध्यक्ष राकेश चौडिया, संयुक्त सचिव पंकज कनेरिया, पूर्व सचिव सुधीर बख्शी, ट्रेजरर कमल मेहता और क्लब के अधिवक्ता अविनाश कोठारी ने संयुक्त रूप से कहा कि फील्ड क्लब 1931 में बना था और तत्कालीन महाराणा ने हमें यह जमीन आवंटित की थी।
उस समय राजस्थान राज्य और सरकार का वजूद नहीं था और राजस्थान के पुनर्गठन के समय सरकार ने इसे वैध माना और राजस्व रिकॉर्ड में इसकी एंट्री कर दी। सचिव मनवानी ने बताया कि राजस्व इंद्राज में त्रुटि के कारण यह जमीन यूआईटी के नाम चढ़ा दी गई, जबकि जमीन फील्ड क्लब सोसाइटी के नाम थी। आज भी ये जमीन फील्ड क्लब के नाम है और उसी क्रम में हमने इंद्राज शुद्धि का एसडीओ बड़गांव कोर्ट में वाद लगाया था, जिसका फैसला हमारे पक्ष में आया है। पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी फील्ड क्लब के स्वामित्व को लेकर, मैं बताना चाहूँगा कि फील्ड क्लब 1931 से यहाँ काबिज है। इस ज़मीन पर 31 बीघा 5 बीसवा ज़मीन महाराणा साहब द्वारा फील्ड क्लब को दी गई थी और यह खातों में दर्ज थी। इस दौरान किन्हीं वर्षों में यह ज़मीन गलती से फील्ड क्लब घर के नाम से हटकर और बिला नाम दर्ज हो गई। तत्पश्चात कलेक्टर साहब के किसी एक आदेश से यह ज़मीन यूआईटी के नाम दर्ज कर दी गई। जब यह देखा गया तो उसको दुरुस्ती के लिए एक दावा हम लोगों ने यहाँ फाइल किया था एसडीएम मैम के यहाँ उदयपुर बड़गांव, जिला उपखंड अधिकारी बड़गांव। सभी दस्तावेज पेश करने के पश्चात, जिरह के पश्चात, मंथन के पश्चात वो 24 जुलाई को उन द्वारा फील्ड क्लब के नाम दर्ज करने का ऑर्डर किया गया। एसडीएम मैडम का यह आदेश स्वागत योग्य है। 4000 सदस्यों के क्लब का उन्होंने जो स्वामित्व से रिलेटेड भ्रांति थी, क्योंकि 1931 से हम काबिज भी है, स्वामित्व भी है और उस भ्रांति थी वो दूर भी हो गई और 19 से यह आदेश 24 जुलाई को लागू अपना जारी किया गया। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ वर्ष पूर्व क्लब जब इनिशियल स्टेज में 1950-60s में जब डेवलपमेंट के स्टेज थे और पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू थी, पैसा अवेलेबल नहीं होता था, तब फील्ड क्लब के लिए डेवलपमेंट के लिए एक लोन चाहा गया, जिस पर राजस्थान सरकार द्वारा अनुमति दी गई कि फील्ड क्लब को लोन दिया जा सकता है। देवस्थान विभाग द्वारा उस समय पे लोन दिया गया। हम लोन न चुका पाए तो उस वजह से 5 बीघा 5 बीसवा ज़मीन देवस्थान विभाग द्वारा हमसे ली भी गई, दावा कर। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में रही भक्तों की भारी भीड़। भगवान महाकाल ने किया वन भ्रमण, मंदिर गूंज उठा हर हर महादेव के जयकारों से। प्रतापगढ़ में कलयुगी 3 बेटों ने पिता, सौतेली मां, बहन का किया मर्डर। 50-50 किलो के पत्थर बांधकर शव एनीकट में फेंके, प्रॉपर्टी न देने से थे नाराज। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।